नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022 वृषभ राशि वालों को एक चेतावनी देता है। आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही छठे घर में रोग, ऋण, लड़ाई, झगड़ा, शत्रु, बाधा के घर में बैठ गए हैं। उसके बाद केतु और सूर्य के ग्रहण का प्रभाव भी उसके ऊपर है। बुध भी उसके साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए। लेकिन सत्य बात तो यह है कि यहीं पर वाहन घर के स्वामी सूर्यदेव भी एक्सीडेंट घर के मालिक के साथ बैठ जाते हैं। तो यहां बहुत सारे योगायोग बनाते हैं जो आपके हेल्थ से जुड़े हुए हैं। सावधानी से इस बात को समझे और बचने का उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहली बात है, रोग से बचकर रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अचानक चोट चपेट वाहन से खतरे का योग। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर पुराने कोई रोग अचानक उभरते हैं तो वह कष्ट दे सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, झगड़े और विवाद से दूर रहे, मुकदमा में फंस सकते हैं, चोट चपेट लग सकता है। ये 4 तरह के योगा योग आपके स्वयं राशि के स्वामी बनाए हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। बचने के लिए बेस्ट उपाय है, आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 2 माला या 3 माला, या नहीं तो YouTube पर आप प्रतिदिन सुने कम से कम आधा घंटा सुबह शाम। निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा तय है। चूंकि राशि के स्वामी इन्वॉल्व है, इसलिए कष्ट का संकेत अधिक दिखता है। रोग घर में है, झगड़े घर में है, जिससे भी परेशानी हो, कष्ट अधिक देकर जा सकते हैं। शनिदेव भाग्य स्थान में आपके भाग्य को बलि बनाए हैं। गुरुदेव इनकम स्थान में आपके इनकम को मजबूत रखें। इसका अर्थ है धन की कमी महसूस नहीं होगी। राहु देव 12वें घर में बाहर ले जाना चाहते हैं, किसी तरह के ट्रांसफर कराना चाहते हैं। और मंगल देव आपके धन भाव में बैठे हैं, धन की समस्याओं को दिखा रहे हैं खर्चे बढ़ा करके, फिर भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। कर्म रोजगार के स्वामी जब भाग्य स्थान में होते हैं तो एक बात तय है, कर्म रोजगार की तरफ से आप निश्चिंत रहें, वहां से कोई परेशानी नहीं है। प्रमोशन इंक्रीमेंट की स्थिति बनी हुई है। और किसी तरह के यदि आपके ट्रांसफ़र होते हैं तो मनचाहे ट्रांसफ़र के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और जॉब के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रयास जारी रखें, और कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे अच्छा संकेत है। आप निश्चित तैयारी करें और जम के। और नवंबर में कोई रिजल्ट यदि पेंडिंग है, अगर नवंबर में आ जाए तो निश्चित आप उसमें सफल होंगे। कर्म के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिजनेस का स्वामी धन भाव में बैठे हैं और बिजनेस घर पर गुरुदेव की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस धनदायी है, चारों तरफ से धन दे रहे हैं, क्योंकि इनकम के मालिक गुरुदेव की दृष्टि है। इसलिए धन देने की क्षमता आपके बिजनेस में बहुत अधिक है और नवंबर में आप काफ़ी धन कमा रहे हैं। पार्टनरशिप भी लाभ दे रहा है। लेकिन यदि आप नए बिजनेस करना चाहते हैं तो नवंबर से अच्छा कोई माह नहीं है। आप निश्चित प्रयास करें, इस माह में किए गए कोई भी नए पार्टनरशिप या बिजनेस आपको काफ़ी धन देकर जाएगा और देता रहेगा। जब हम शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा स्थिति है। और शिक्षा के मालिक भले कंपटीशन घर में है तो कंपटीशन मामलों में आपको सफलता तो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको प्राप्ति होगी, मन भी काफ़ी लगेगा। और किसी तरह के परिवर्तन है तो आपके अनुकूल है। आप जहाँ चाहते हैं वहीं आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। कुटुंब रिश्तेदारों में यदि देखा जाए तो मंगल देव बैठे हैं 12वें का स्वामी होके। कोई ना कोई रिश्तेदार तो आपसे दूर हो रहे हैं, या तो विदेश जा रहे हैं या आपसे अलग हो रहे हैं। परेशानी यहाँ है, झगड़े और विवाद भी होते हुए दिखाई देते हैं। एक रिश्तेदार है जिससे दूरी की बात हो रही है, वह आपका जीवन साथी है, वह आपको संभल के रहना चाहिए। भले ही जीवन साथी घर पर गुरुदेव की दृष्टि है, होना तो कुछ नहीं है, विवाद हो कुछ भी हो, लेकिन वह स्थिर है।
लेकिन जब छोटे भाई बहन की बात करें तो अच्छे सपोर्ट है, बड़े भाई बहन से अच्छे लाभ है, पिता की तरफ से अच्छे लाभ है, माता की तरफ से माता को कोई कष्ट रोग है जिससे आपको परेशानी है। इस माह में यदि विवाह के योग्य आप हैं, विवाह की तलाश में है, तो आप निश्चित जाने इस माह में विवाह के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं और आप प्रयास करते आ रहे हैं पूर्व से, तो आप निश्चित सफल होंगे। यदि आपको विवाह में कोई परेशानी महसूस हो रही है तो विवाह के स्वामी कुटुंब घर में, इसका अर्थ है कि आप अपने कुटुंब रिश्तेदारों पर ही प्रेशर बनाएं कि विवाह के लिए वर ढूंढे, वधू ढूंढे। निश्चित आपके कुटुंब के बीच में ही कहीं आपके जीवन साथी छुपे हुए हैं, वही खोजकर बाहर निकालेंगे। इसलिए विवाह के योग मजबूत है। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं और प्रेम प्रसंग में यदि कहीं झगड़ा है, क्योंकि छठे घर में, झगड़े घर में है, 13 तारीख तक तो झगड़ा विवाद जरूर है, 13 के बाद बदलते हुए दिखते हैं, तो यह विवाद झगड़े खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे विवाह में बदलने की चेष्टा करें। लेकिन जब आप विवाह की बात कर रहे हैं तो झगड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप चुपचाप रह जाते हैं और 13 नवंबर तक चुप रहते हैं तो निश्चित आपके प्रेम प्रसंग बचे रहेंगे। लेकिन इस माह में 13 के बाद नए प्रेम प्रसंग जन्म लेने का योग दिखाई देता है, जो विवाह में भी बदलेंगे। आप प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, 13 के बाद कोशिश करें, निश्चित सफल होंगे। बहुत अच्छे योग बने। संतान के तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी, संतान के एजुकेशन, शिक्षा, कैरियर से जुड़े हुए, मांगलिक कार्य से जुड़े हुए कोई न कोई आपको खुशखबरी दिखाई दे सकता है। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, एक बार तो आपको ऐसा एहसास होगा कि संतान को परेशानी है और हो सकता है ऑपरेशन के उपरांत हो, छठे घर में बच्चे को कष्ट हो, मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे सकता है। फिर भी घबराए नहीं, गुरुदेव की दृष्टि है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं और बहुत अच्छी स्थिति में। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो मंगल देव खर्च तो जरूर करा रहे हैं, लेकिन इनकम के मामलों में गुरुदेव हमारे साथ है। प्रेजेंट इनकम हमारा बना हुआ है, कहीं टूटता नहीं है। और कोई साइड इनकम चाहते हैं वो भी बनेगा, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो शुरू होगा। रेंट हुआ, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, इन सब चीज़ से जुड़े हुए कोई भी इनकम आपके शुरू हो सकते हैं। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है, अचानक बड़े लाभ की प्राप्ति शेयर मार्केट से। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, कम से कम 16 नवंबर तक, जब सूर्यदेव घर बदलेंगे उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, क्योंकि वहां तक प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी है, फंसने का डर है, झगड़े विवाद है, मुकदमे चल रहे हैं, तो अभी चलता रहेगा। 16 नवंबर के बाद आपके फेवर बनते हैं, वहां आप सफल हों। तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में थोड़ा सोच समझ के काम करें। हेल्थ वाइज आपने जाना कि आपके हेल्थ प्रभावित हो सकते हैं, आप सावधान रहें। किसी भी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो आप सावधान रहें, डर बना हुआ है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो राहु देव तो बैठे हैं विदेश घर में, और आपके राशि के स्वामी छठे घर में बैठ के विदेश घर को देख रहे हैं। बाहर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है, बाहर जाने के योग बनते हैं। और किसी तरह के सजा की बात हो रही है तो थोड़ा सावधान रहें, भय बना हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वृषभ राशि वालों का राशिफल नवंबर में क्या देने वाला है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।